अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम था सेल। ठीक है, हमारे चैप्टर का क्या नाम था? सेल। तो इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा था, जिसका नाम हमने माइक्रोस्कोपी रखा था, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया, उसको हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, जिसका नाम था सेल एंड इट्स इंटीरियर, मतलब सेल और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो अब हम ये वाला हिस्सा पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था, वो हमने पहला टॉपिक इसमें पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो था सेल थ्योरी। हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था कि सेल थ्योरी क्या होती है और सेल क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल के अंदर सेल होता क्या, ये तो हमने पढ़ लिया। अब सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आज से हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीरियर टू दी सेल। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इंटीरियर टू द सेल को हम स्टार्ट करते हैं, या इनसाइड ऑफ सेल, द वर्ल्ड इनसाइड सेल, सेल के अंदर की दुनिया। इनसाइड टू सेल, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? जितनी भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाई जाती है, उन सबको हम क्या नाम देंगे? सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ऑल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल, उनको हम सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम देंगे। अब ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक टाइप की सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, एक किस्म की सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ऑर्गेनेलिस। और दूसरी तरह के सेलुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको हम सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेल के अंदर दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक को ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, दूसरे को नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑर्गेनेलिस क्या होती है? ऑर्गेनेलिस, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ऑर्गेनेलिस वो चीज़ें होती है जो कि सेल के अंदर, जैसे कि ये मेरे पास सेल है, इस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पाई जाती होंगी। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो सेल के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती हैं, सेल का फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में स्केलेटन पाया जाता है, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन ऑर्गेनेलिस क्या करती हैं? ये सेल के फंक्शन को करने में हेल्प करती हैं। सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, उनको करने में हमारे पास कौन इन्वॉल्व होती हैं? सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेलिस को, कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं और उन सब के क्या क्या फंक्शन हैं। तो इनमें आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। तो आज हम राइबोसोम्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सेल के अंदर पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलिस होती हैं, ये कई टाइप्स की होती हैं। इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की ऑर्गेनेलिस सेल में पाई जाती हैं? पहली टाइप वो ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। और कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती है, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन क्या? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर पाई जाती है, तो इसको सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो कुछ ऑर्गेनेलिस के गिर्द भी अलग से सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जिनके गिर्द 2 मेम्ब्रेनें पाई जाए, उनको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कहते हैं। जिनके गिर्द एक मेम्ब्रेन, उनको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन ना, उनको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस का नाम दिया जाता है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।